वर्दी पहन के आंदोलन कर रहे हैं, यही जायज नहीं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बीजेपी ने सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। रांची के मोरहाबादी मैदान में अनशन पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों पर बेरहमी से की गई लाठीचार्ज ने हेमंत सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। विधानसभा के सेशन के दौरान हुई लाठीचार्ज की घटना ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया है। वहीं आजसू नेता सुदेश महतो ने भी झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों पर हुए लाठीचार्ज की जितनी भत्सरना की जाए उतना कम है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शीघ्र पहल करने की मांग की। वहीं बीजेपी ने अनशन पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों को एक तरह से समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की तरफ से 4 विधायकों की टीम मोरहाबादी मैदान पहुंची और पीड़ित पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। बीजेपी की टीम में भानु प्रताप शाही, इंद्रजीत मेहता, किशुन दास और अमित मंडल शामिल थे। वहीं सहायक पुलिसकर्मियों पर बर्बर तरीके से की गई लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मामले को सदन में भी जोर शोर से उठाएगी। शाही ने कहा कि जिन सहायक पुलिसकर्मियों ने नक्सलियों को काबू में किया था, उन पर लाठी बरसाने वाली सरकार को कीमत चुकानी होगी। आज उठाएंगे इसे लेकर, तो क्या इन लोगों के साथ आंदोलन में भी आपकी सहभागिता दिखेगी? देखिए, आंदोलन स्थल पर जब हम लोग आए हैं तो इससे साफ साफ है कि हम हमारे माननीय सभी विधायक और हमारी पूरी पार्टी इस आंदोलन में इन सहायक पुलिस के साथ खड़ी है। इन पुलिस पर जो कल बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस से जो पिटवाया गया है, हम लोग केवल निंदा करके इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग इसको सदन में मामला को ले जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार इन लोगों पर वक्तव्य दे, इन लोगों पर निर्णय ले। और जिन लोगों ने अपराध उग्रवाद को रोक लगाया था, जो सहायक पुलिस, आज उनको पारितोषिक के रूप में यह जो लाठी मिली है, तो ये सरकार को तो आज न कल भुगतना है। विपक्षी बीजेपी के पैतरे को देखकर सत्ताधारी महागठबंधन अलर्ट हो गई है। सहायक पुलिसकर्मियों पर की गई बेरहमी से लाठीचार्ज से सरकार का इकबाल घटा है। सरकार के इस रवैये के खिलाफ आम लोगों में भी नाराजगी है। इसलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर को सुलह के लिए मोरहाबादी मैदान भेजा। मिथिलेश ठाकुर ने सहायक पुलिसकर्मियों को समझाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने सरकार की तरफ से 3 प्रपोजल पेश किए। सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों से सेवा विस्तार किया जाएगा। सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों को मानदेय बढ़ाने का दिलाया भरोसा। सेवा अवधि के लिए सहायक पुलिसकर्मियों को दिए जाएंगे पॉइंट। पुलिस की नियमित बहाली में सहायक पुलिसकर्मियों को मिलेगा वेटेज। वहीं मिथिलेश ठाकुर ने सहायक पुलिसकर्मियों को अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। ठाकुर ने कहा है कि पिछली सरकार ने धोखे में रखकर सहायक पुलिसकर्मियों से अनुबंध पर साइन करवाया था, लेकिन हेमंत सरकार उनके मानदेय में वृद्धि करेगी। ठाकुर ने कहा कि सरकार 2500 सहायक पुलिसकर्मियों को सेवा का विस्तार देगी। इसके अलावा भी उन्होंने पुलिसकर्मियों को हड़ताल खत्म करने के लिए 2 महत्वपूर्ण प्रपोजल रखा है। पिछली सरकार ने इनको धोखे में रखकर और इनको अनुबंध पर सहायक पुलिस में नियुक्त किया था। इनके साथ इनको बॉन्ड पेपर में, बंद पत्र में इनका हस्ताक्षर करवाया था कि ये 3 साल के बाद, 2 साल और 1 साल का विस्तार के बाद ये सेवा वृद्धि की मांग नहीं करेंगे, ये किसी तरह का आंदोलन नहीं करेंगे, इन्हें एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा, उसके अलावा किसी तरह का कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। इन सारी सेवा शर्तों का पर सरकार ने हस्ताक्षर करवाया था और उसके बाद से ये अपने कामों पर थे। आज सरकार बदली है, इनका सेवा अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन सरकार इन लोगों के साथ है, झारखंड के नौजवानों के साथ है, झारखंड के बेरोजगारों के साथ है, किसानों के साथ है। उसी तरह इनके साथ भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक इनकी मांग, इनके बातों पर विचार कर रही है और प्रस्ताव दिया इन्हें कि क्या इनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी, इनका सेवा विस्तार दिया जाएगा इन्हें, और इन्हें जो
पॉइंट मिलता है प्रतिवर्ष उसमें भी वृद्धि की जाएगी, ताकि जब भी नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया हो ये सबसे आगे आकर और नियमित पुलिस बन सके। हालांकि मंत्री जी के प्रपोजल को सहायक पुलिसकर्मियों ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक उन्हें परमानेंट नहीं किया जाएगा तब तक वो मोरहाबादी मैदान में जमे रहेंगे। हमारी सरकार अगर चाहेगी तो हमें संशोधन कर सीधी नियुक्ति आरक्षी में कर सकती है, लेकिन हमारी सरकार नहीं चाहती है, इसलिए वो करना नहीं चाह रही है। हम इस मांग से मतलब उनका कहना से हम लोग संतुष्टि नहीं है, और हमें जब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी सीधी आरक्षी में जब तक। वहीं एक और सहायक पुलिसकर्मी ने कहा कि उनके अनुबंध में संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र तो है, लेकिन सरकार नियमित करने के बजाय टालमटोल कर रही है। उन्होंने कहा कि वो अपनी मांग से टस से मस नहीं होंगे और भारी तकलीफ सहकर मोरहाबादी मैदान में जमे रहेंगे। ये अधिसूचना संख्या नियमावली 2014 6992 दिनांक 20/10/14 इसमें संशोधन की प्रक्रिया ये सरकार ये क्यों नहीं देख रही कि ये संशोधन की प्रक्रिया इसमें है। इसमें नियमावली में ये संशोधन की प्रक्रिया है। आप ये देख सकते हैं मेरी मांग पत्र को। जिस टाइम हम लोग बहाल हुए थे लगातार जारी रहेगा। ये आप मांग पत्र में देख सकते हैं कि ये हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग को जो मांग है, जो सरकार हम लोग को बोलकर बहाल की थी, वही मांग को लेकर के आज हम लोग अपना कार्यकाल पूरा करें, लेकिन सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। आज हम लोग का यहाँ पर धरना का 8 दिन हो गया। 8 दिन में आज तक हम लोग की बातों को अनसुनाई किया गया, और बार बार आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी का समस्या, लेटरिन का समस्या, टेंट का समस्या, सारी माताएं एवं बहनों भीज कर रात भर पूरी रात पानी में भीज कर धरना पर बैठी हुई हैं। लेकिन जिस तरह कल शर्मसार हो गया, एक वर्दी का मान शर्मसार हो गया, आप देख सकते हैं। हालांकि शुरुआत में मीठा वचन बोल रहे मिथिलेश ठाकुर की भी धरना स्थल से जाते जाते सहायक पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हो गई। वर्दी पहन के आंदोलन कर रहे हैं, यही जायज नहीं है। अपना पैसा मेहनत से कमाए से पहले है, किसी का बाप का नहीं दिया हुआ है। और शुरू से क्रमबद्ध जब हम लोग आंदोलन शुरू किए तो कोई बात नहीं दिया है। वर्दी को पहनने के लिए पैसा, अपना मेहनत से पैसा पहन के पैसा कमा के बैठे हैं। क्यों खोले ये वर्दी? नहीं खोलेंगे वर्दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछली सरकारों पर दोष मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्हें इन सहायक पुलिसकर्मियों की जिंदगी को बीच भंवर में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी के 3 साल केवल इस भरोसे काट दिए कि उनकी तरफ सरकार ध्यान देगी। इसीलिए हेमंत सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए इनकी जिंदगी की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।